अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है बिलाल अमीन और आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि किस तरह से हम फॉरेक्स ट्रेडिंग में छोटे अकाउंट को सिंपल और इजी वे तरीके से उसको ग्रो कर सकते हैं। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें किन किन चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है एक छोटे अकाउंट्स को ग्रो करने के लिए। तो सबसे पहले ये देखें, ईजिएस्ट वे टू ग्रो अ स्मॉल अकाउंट इन जस्ट 4 सिंपल स्टेप। 4 स्टेप्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी इसमें। सबसे पहले हमें रिस्क मैनेजमेंट आनी चाहिए कि रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से करते हैं, किस तरह से हम अपना टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे और किस तरह से हम अकाउंट मैनेजमेंट की जो हमारे लॉट साइज़ होती हैं उनको यूज़ करेंगे। उसका जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है थिंक लॉन्ग टर्म। जो हम ट्रेड कर रहे होते हैं उसको में हमें लॉन्ग टर्म सोचना होता है कि मार्केट का नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगी, किस तरह से मार्केट ने मूव करना है। हमें ट्रेंड्स का पता होना चाहिए। हमें मार्केट के मेजर जो सपोर्ट्स होती हैं, स्मॉल हमारी जो एक तो होती है ना नॉर्मल सी सपोर्ट और रेजिस्टेंस, उनको नहीं, जो हमारी मेजर सपोर्ट्स होंगी मार्केट में उनको देखना है, रेजिस्टेंस को देखना है। अच्छी तरह से आपने इनको समझना है। वो मैं आपको इंशाल्लाह इसी वीडियो में आपको साथ साथ बताता भी जाऊंगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें, डोंट ट्रेड मोर देन 3 to 4 पेयर्स। सिर्फ जो आपके मेजर पेयर्स हैं जैसे लाइक यूरो यूएसडी हो गया, जीपीपी यूएसडी हो गया, इस तरह के पेयर्स का आपने यूज़ करना है और किसी भी पेयर्स पे नहीं जाना, क्योंकि फिर मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। जितने कम पेयर पे हम ट्रेड करेंगे उतना हमारे लिए फ़ायदा है, क्योंकि फंडामेंटल्स आ रही होती हैं। जितने ज़्यादा पेयर्स पर हमारी ट्रेड होगी उतना ही हमारे लिए मुश्किल होता जाएगा उनको मैनेजमेंट करने की। कुछ ट्रेड्स हमारी प्रॉफिट में आ रही होंगी और कुछ हमारी लॉस में जा रही होंगी, क्योंकि अकाउंट भी छोटा आता है और इस मेथड से हमें हमारा वॉश होने का ज़्यादा खतरा होता है अकाउंट्स का। अच्छा, इसके बाद होता है कभी भी अपने प्रॉफिट के बारे में ना सोचें। हमेशा अपनी एक्यूरेसी को इंक्रीज़ करें। एक्यूरेसी को देखें कि हमने एक्यूरेसी किस तरह से इम्प्रूव करनी है। जब हम प्रॉफिट के बारे में सोचने लग पड़ते हैं उसी वक्त हम मार्केट में अपने अकाउंट्स को लॉस में ले जाते हैं, वॉश कर बैठते हैं। क्योंकि जब हम प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं तो हमें लालच आ जाती है कि हम अभी ट्रेड ऐसे लगाएं तो मार्केट इतना ऊपर जाएगी तो हमें इतने डॉलर आ जाएंगे। इस तरह से फिर मन में एक लालच आ रही होती है जिसकी वजह से हमें मार्केट हमारे अकाउंट भी वॉश हो जाते हैं। तो ये कुछ मैंने अकाउंट मैनेजमेंट के रूल हैं जो मैं यूज़ करता हूँ। तो आपके लिए आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, देख लें। इनके मुताबिक आपने एक स्मॉल अकाउंट मैनेजमेंट के लिए मैंने ये बनाए हुए हैं, तो आप इजीली इनको फॉलो करते हुए आप अपने अकाउंट मैनेजमेंट को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। अब हम देख लेते हैं लाइव चार्ट पे कि किस तरह से हमने अकाउंट में अपने स्मॉल अकाउंट को ग्रो करना है। आपको सिंपल स्ट्रेटजी बता देता हूँ, उसको यूज़ करते हुए आप इंशाल्लाह आप जल्दी अपने अकाउंट्स को ले जाएंगे नेक्स्ट लेवल तक। हमारा यूरो यूएसडी का ग्राफ है, इसमें हम अब मैक्सिमम ट्रेड्स तलाश करते हैं कि किस तरह से हमने ट्रेड को तलाश करना है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले तो आप यूज़ करें ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। प्राइस एक्शन जितनी भी आप उसका यूज़ करें, इंशाल्लाह आप इसी में आप 90 to 95% आप एक्यूरेसी ले जाएंगे। फॉर एग्जांपल, मैं अगर मूविंग एवरेज को यूज़ करूँ, मूविंग एवरेज आप 20 की यूज़ कर लें। H1 आप टाइम फ्रेम यूज़ करें मैक्सिमम ट्रेड निकालने के लिए। सिक्योर ट्रेड तलाश करें। ज़्यादा आपने ऐसी आलतू फालतू ट्रेड्स नहीं लेनी। जस्ट आपकी जो सिक्योर ट्रेड्स होंगी वही हम इसमें तलाश करेंगे। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हम ट्रेंड को ड्रा करते हैं। जैसा कि हमें इस जगह पर अभी ट्रेंड नज़र आ रहा है, इस तरह से हम एक ट्रेंड को ड्रा कर लेते हैं। अब इधर देखें तो अब हम सपोर्ट को भी लगा लेते हैं। अगर हम सपोर्ट को देखें तो एक ये हमें मेजर सपोर्ट ही नज़र आ रही है। अगर इधर देखें तो ये सपोर्ट बन रही है, इधर भी सपोर्ट बन रही है, इधर भी सपोर्ट, और ये वाला एरिया जहाँ पे ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है कुछ वक्त के लिए, और उसके बाद दोबारा से ये सपोर्ट का काम स्टार्ट कर देती है, और ये वाले एरिया में भी ये सपोर्ट का ही काम कर रही है। तो अगर हम देखें तो मार्केट की जो सबसे पहले हमें कन्फर्मेशन दे रही है हमारी ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन को अगर हम देखते हैं तो ट्रेंड लाइन से अबव जाकर हमें क्लोजिंग मिली है। मार्केट की जो कैंडल्स हैं ट्रेंड लाइन से अबव जाके हमें इन्होंने क्लोजिंग दी। उसके बाद जो हमारी मूविंग एवरेज है उससे भी ऊपर जाके ये हमें क्लोजिंग दे रहे हैं। तो जो हमारी सपोर्ट है वो भी हमारी सपोर्ट के भी बिल्कुल करीब उसने क्लोजिंग दे के वापस जा रही है। एक बार हिट भी किया हुआ है और उसके बाद मार्केट ने ऊपर जाके हमें
क्लोजिंग दी है। तो ये वाला एरिया है तकरीबन, इस एरिया से हमारी ट्रेड एक बन रही है इस कैंडल से। और जो हमारा एसल होगा, एसल हमेशा अपनी ट्रेंड लाइन से नीचे यूज़ करें। मूविंग एवरेज प्लस ट्रेंड लाइन के जो मार्केट का लो होगा, फॉर एग्जांपल जैसा कि ये वह हमें नज़र आ रहा है, इस जगह तक आप यूज़ करें। और जो आपका टेक प्रॉफिट होगा वो आप प्रीवियस अपने जो हाई है उसके मुताबिक रखें, जैसा कि हमें नज़र आ रहा है इस जगह तक। तो आप इस जगह तक इजीली अपना प्रॉफिट रख सकते हैं, टेक प्रॉफिट। अब हमें मार्केट का नेक्स्ट मूव का नहीं पता, जस्ट वेट करें। उसके बाद जैसे मार्केट कुछ कंडीशन बनाएगी अपनी सेल की या बाय की, तो उसके मुताबिक हम इसमें ट्रेड लेंगे। ज़्यादा पिप्स की आप कोशिश ना करें, जस्ट एक लॉन्ग टर्म के लिए सोचें। सोचना बिल्कुल ज़रूरी है आपका। जब आप जितनी देर तक आप सोचेंगे नहीं, उतनी उस वक्त तक आपको पता नहीं चलेगा कि मार्केट की कंडीशन क्या है। अब ये देखें, मार्केट की हमें इस जगह तक मार्केट की एक्सपेक्ट है मिनिमम कि मार्केट इस जगह तक जाएगी, लेकिन हमने रिस्क नहीं लेना, सिक्योर ट्रेड करनी है। हाँ, अगर हम इस जगह तक भी अपने प्रॉफिट को रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करना पड़ेगा, मार्केट के साथ चलना पड़ेगा। जैसे मार्केट इस जगह पर चली गई, हमने अपना एसल उठा के इस जगह तक रख दिया, इस जगह पर रख दिया। इस तरह से हम इसमें अपनी ट्रेड को यूज़ करेंगे। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रीवियस कुछ और ट्रेड्स को तलाश कर लेते हैं, जैसा कि हम इस जगह पर देख रहे हैं। सबसे पहले एक हम ट्रेंड को ड्रा करते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं मार्केट में, मार्केट हायर हाई हायर लो बनाती हुई ऊपर की तरफ जा रही है। तो इसमें अब हम क्या देखते हैं, इस एरिया में हमें नज़र आ रहा है कि मार्केट ने सबसे पहले जो क्लोजिंग है वो हमें ट्रेंड लाइन के ऊपर दे रही है, 1 2 3। जब हमें 3 लो मिल जाएं उसके बाद हम अपनी ट्रेड को ले सकते हैं मार्केट में, कोई मसला नहीं है। फॉर एग्जांपल ये एक कंफर्मेशन इधर मिल गई ट्रेंड लाइन के थ्रू, दूसरी कंफर्मेशन हमें इस जगह पर मिल गई, और थर्ड कंफर्मेशन हमें इस जगह तक मिल गई। तो इस जगह से हमने ट्रेड को अपनी को ओपन कर लेना है इन सिंपल। सो ये वाली कैंडल है हमारी, जैसे मार्केट ने इधर से क्लोजिंग दी, ग्रीन कैंडल हमारी स्टार्ट हुई, हमने इसी जगह से ट्रेड को पकड़ लिया, क्योंकि हमें कंफर्मेशन बहुत अच्छी मिल रही है तो हमने उसी जगह से पकड़ लिया। हमने ज़्यादा वेट नहीं किया मार्केट का नीचे आने का। सो हमने एसएल हमने इस जगह तक रख दिया, जो प्रीवियस लो है उसके मुताबिक रख दिया, और अपना एसएल टेक प्रॉफिट हमने रख दिया अपना प्रीवियस हाई बिल्कुल परफेक्ट इस जगह तक। तो ईज़िली हमारा कुछ ही तकरीबन 3 घंटे में हमारा टारगेट हिट हो गया और हम अपने प्रॉफिट लेके मार्केट से बाहर आ गए। उसके बाद मार्केट ने दोबारा से रिट्रेसमेंट लिया, और उसके बाद मार्केट ने अगेन हमें अबव उसके जो थी हमारी उससे ऊपर हमें क्लोजिंग दे रही है, मूविंग एवरेज के प्लस हमारी ट्रेंड लाइन के। तो हमने दोबारा से इधर से अपनी ट्रेड को स्टार्ट कर लिया, और अपना जो एसएल था वो उसको हमने प्रीवियस हाई लो के मुताबिक रखना है, इस तरह से। जो हमारा प्रीवियस एसएल है वो बन रहा है इस जगह तक, और इसके बाद जो हमारी टेक प्रॉफिट है वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो ये हमारा हाई तो चले गए, अब हम प्रीवियस हाई देखेंगे जो कि हमें कुछ प्रॉफिट भी दे के जा रहा हो, वो बन रहा है ये वाला। तो इसको हम उठा के इस जगह तक ले आएंगे। तो इसमें भी तकरीबन हमारे 2 घंटे में इसमें भी हमारा टारगेट अचीव हो जाता है। इसके बाद मार्केट ने इसको ब्रेक किया। जैसे ब्रेक किया मार्केट ने, जैसे देखा मार्केट नीचे ट्रेंडिंग मूव लेके आ रही है, सॉरी रिट्रेसमेंट मूव के साथ मार्केट आ रही है। तो हमने इस एरिया का हम वेट कर रहे थे, इधर से मार्केट दोबारा से हमें क्लोजिंग देगा अबव हमारी मूविंग एवरेज के प्लस हमारी ट्रेंड लाइन के, लेकिन मार्केट ने उसको भी हमारी ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया, मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर दिया, जिसकी वजह से हमने ट्रेड नहीं ली मार्केट में। अब हम नेक्स्ट वेट कर रहे हैं कि मार्केट की अब नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगी। मार्केट ने इधर से एक तो मूविंग एवरेज को जैसे ही ब्रेक किया तो हमें एक सेल की अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, लेकिन हमने नहीं ली क्योंकि हमने सिक्योर ट्रेड लेनी है। जैसे ही मार्केट ने हमें हमारी ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, सेकंड हमें मिल गई कंफर्मेशन। तो अब हम थर्ड कंफर्मेशन के लिए अपनी यूज़ करेंगे, क्या कहते हैं, हमारी जो है रेजिस्टेंस लेवल। तो हमने एक इधर रेजिस्टेंस लेवल को ड्रा किया। अब देखें मार्केट
बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह आई मार्केट, इस एरिया में आई, उसके बाद मार्केट ऊपर रिट्रेसमेंट ली। जब मार्केट एक ट्रेंड को ब्रेक करती है और उसके बाद हमने जस्ट मार्केट जैसे नीचे आए तो उसके रिट्रेसमेंट का मूव करें, जैसे मार्केट हमें रिट्रेसमेंट देख उस ट्रेंड से नीचे हमारी जो सपोर्ट होती है, जैसे कि ये हमारी रेजिस्टेंस है, इससे नीचे जैसे दे तो तब हमने ट्रेड लेनी होती है इसमें। फॉर एग्जांपल हमें इधर इसमें ट्रेड नज़र आ रही है, तो हमने इसका जो लो होगा वो हमने प्रीवियस लो के मुताबिक इस जगह तक रखना है, और जो हमारा एसएल होगा वो हमारे ट्रेंड से ऊपर वाली जगह तक हमारा एसएल होगा। इसमें एसएल थोड़ा सा आपका बड़ा हो जाएगा क्योंकि मार्केट ने एक बार ट्रेंड को ब्रेक किया होता है तो मार्केट में थोड़ी सी एक तेज़ी होती है, तो इसलिए हम मार्केट में का जो एसएल होगा उसको थोड़ा सा बड़ा रख देंगे ताकि आसानी हो हमें समझने, हमारा एसएल हिट ना हो। तो इस तरह से ये हमें एक बहुत अच्छी ट्रेड मिलती है जब मार्केट एक ट्रेंड को ब्रेक कर रही होती है। इसमें एसएल भी लग जाता है, बहुत दफ़ा एसएल भी हिट हो जाता है, लेकिन ये भी एक सिक्योर ट्रेड होती है, हमने सिक्योर तरीके से लेनी है, हमने इसमें जल्दबाजी नहीं करनी। जिस तरह से मार्केट इस जगह तक आई हमने जस्ट वेट किया। फॉर एग्जांपल अब काफ़ी लोग जैसे मार्केट इस जगह पर आती है तो मार्केट ऐसी पोजीशन पर ट्रेड को ले लेते हैं, लेकिन और अपना एसएल इस जगह पर रख देते हैं, तो इस तरह से मार्केट वो रिट्रेसमेंट में ही उनका एसएल हिट करके मार्केट वापस आ जाती है। सो हमेशा आपने सिक्योर ट्रेड लेनी है। तो इसी तरह हम कुछ और ट्रेड्स को भी तलाश कर लेते हैं। अगर हम देखें तो हाँ हमें एक ट्रेंडिंग मूव नज़र आ रही है कि बुलिश मूव है, तो हम हमेशा बुलिश मूव में ही लेंगे। अगर हमें सेल मूव नज़र आ रहा होगा तो हम सेल में ट्रेड्स को तलाश करेंगे। जस्ट ऐसी जगह जब हमें नज़र आएगी जब ट्रेंड ब्रेक हो रहे होते हैं तब हम उसको चेंज करते हैं। लेकिन इधर हम देखें तो अब इधर भी हमें एक सेल ट्रेंड नज़र आ रहा है यहाँ से लेके इस जगह तक। सबसे पहले अपन इधर एक ट्रेंड लाइन को ड्रा करते हैं इस तरह से। तो सबसे पहले ये दो तो हमारे इसी तरह एक कन्फर्मेशन में गुजर जाएंगे ट्रेंड लाइन की। तो ये वाला एरिया है जहाँ से हमने इस ट्रेड का बाकायदा आगाज़ करना है। तो ये वाला हमारा एरिया है। अगर हम अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखें तो ये सपोर्ट ये हमारी रेजिस्टेंस थी। अगर मार्केट इससे बिलो हमें क्लोजिंग देती है तो फिर हम वेट करते मार्केट का। अगर मार्केट ट्रेंड को तोड़ के नीचे आती तो फिर हमने सेल में अपॉर्चुनिटी तलाश करनी थी, लेकिन मार्केट ने जैसे ही देखा हमें बुलिश मूव में हमें क्लोजिंग दी है अबव हमारे ओवर ट्रेंड प्लस ओवर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, क्योंकि मूविंग एवरेज अब हमारी बहुत ऊपर चल रही थी तो हमने उसको अभी इग्नोर किया। तो ये वाला एरिया था हमारा जब मार्केट बिल्कुल अपनी मूविंग एवरेज के पास पहुंच गई है, तो ये वाला एरिया था। इस जगह से हमने जो हमारा एसएल था वो हमने कैंडल के बिलो पर रख दिया, और जो हमारी टेक प्रॉफिट था वो हम उठा के अपने प्रीवियस हाई की जगह पर ले गए। अब इसमें हमें 3 ट्रेड्स और भी मिल गई, 2 ट्रेड्स और भी मिल गई, और ये हमारी थर्ड ट्रेड इसी एरिया में हमें मिल गई। हमने अगर अपने एक प्रॉपर तरीके से हम इसमें ट्रेड करें तो इसी तरह अगर हम और भी देखें ट्रेड्स को तो और भी हमें काफ़ी ट्रेड्स इसी तरह मिल रही होंगी मार्केट में। फॉर एग्जांपल अगर हम इस जगह को देखें तो इस जगह से भी हमें देखें बिल्कुल एक बहुत ही प्यारी ट्रेड हमें मिल रही है। अगर हम देखें तो तकरीबन हमें ये, क्योंकि इसमें हमें जो मूविंग एवरेज है वो भी हमें क्लोजिंग बिल्कुल एग्जैक्ट हमारी ट्रेंड लाइन पे दे रही है, और प्लस अगर हम सपोर्ट को देखें तो सपोर्ट हमारी अभी ऊपर है, ये सॉरी रेजिस्टेंस लेवल हमारा अभी काफ़ी ऊपर है। तो ये वाला एरिया है। जैसी मार्केट ने आप देखें सबसे पहले जब भी मैंने बताया था जब भी मार्केट आपकी वो ब्रेक करे रिट्रेसमेंट को, सॉरी हमारी ट्रेंड लाइन को, तो आपने वेट करना है रिट्रेसमेंट का। मार्केट ने इस जगह तक रिट्रेसमेंट ली और उसके बाद इस जगह पर हमें क्लोजिंग दे रही है, तो हमने इस जगह से अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है अपने प्रीवियस लो तक। अगर हम देखें तो हमारा प्रीवियस लो बन रहा है इस जगह तक, तो हम इजीली इस जगह तक अपना टेक प्रॉफिट को रख सकते हैं, और जो हमारा एसएल होगा उसको हम अपने रेजिस्टेंस से कुछ पिप्स ऊपर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस
इन मेथड्स की समझ आ रही होगी। अब अगर हम इस एरिया को देखें तो इस एरिया पे अभी हमें अच्छी ट्रेड्स नज़र आ रही हैं। अगर हम एक ट्रेंड को ड्रा करें इस तरह से, और उसके बाद अगर हम देखें, सबसे पहले तो ये हमें तकरीबन हमें ये दो तो हमारी कंफर्मेशन में चले गए ट्रेंड लाइन के, बेरिश ट्रेंड लाइन के, और ये वाला एरिया था जहाँ से हमें एक बाय की ट्रेड नज़र आ रही है। क्योंकि ये एक बेरिश ट्रेंड है तो बेरिश ट्रेंड में हम सेल की अपॉर्चुनिटी को तलाश करेंगे, इसलिए हम अपर ट्रेंड भी लगा लेते हैं। इस तरह से सबसे पहले मार्केट ने इससे बिलो जाके क्लोजिंग दी, जिससे हमें कुछ इसमें इस तरह की मूवमेंट नज़र आई, जिससे हमें थोड़ा सा डर लगा कि मार्केट में अब हमने ट्रेड नहीं लेनी। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखते हैं तो मार्केट में बाय के अब मोमेंटम बन रहा है, क्योंकि अगर हम बुलिश ट्रेड वो देखें तो वो हमें ज़्यादा नज़र आ रही है। उसके बाद अगर हम ये वाला एरिया देखें तो अगर हम इधर इसको ड्रा करें तो हमारा एक बहुत ही मेजर डिमांड जोन प्लस हमारा सपोर्ट बन रही है मार्केट में। और जब हमने देखा कि मार्केट ने हमें एक बुलिश ट्रेंड में हमें क्लोजिंग दे रहा, मूविंग एवरेज के भी ऊपर दे रहा और डिमांड जोन को भी ब्रेक नहीं कर पा रहा, तो उसके बाद हमने इसमें ट्रेड लगाई। अब इसमें हमारा एस रखने का क्या मेथड होगा, इसमें थोड़ा सा आपको एसएल बड़ा करना पड़ेगा। इस जगह से फॉर एग्जांपल हमने ट्रेड लगाई तो ये वाला एरिया है हमारा एसएल का बिलो द ट्रेंड लाइन, और इसके बाद जो हमारा टेक प्रॉफिट होगा वो भी उसी तरह हमारा मज़ेदार टेक प्रॉफिट होगा प्रीवियस हाई के मुताबिक, ये वाला एरिया। इस तरह से इसमें हमें अगर हमें थोड़ा सा रिस्क भी लेना पड़ रहा है उसमें हमें प्रॉफिट भी ज़्यादा मिल रही है। तो आपने इस तरह से इसमें ट्रेडिंग करनी है। मुझे उम्मीद है कि आपको इन सब मेथड्स की समझ आ चुकी होगी। अगर आपको कोई भी मसला हो, अगर आप नहीं हैं ट्रेडिंग में, तो मैंने जो मेरे रिकमेंडेड ब्रोकर है उसका मैंने लिंक दिया हुआ है, आप उसमें अभी इन्वेस्ट ना करें, कुछ भी ना करें, जस्ट आप उसमें एक सिंपल डेमो अकाउंट को ओपन करें और उसके थ्रू आप ट्रेड करना स्टार्ट करें। कोई ज़रूरत नहीं है अभी पैसे अपने रियल अमाउंट डिपॉजिट करने की, जस्ट आप सिंपल डेमो अकाउंट से स्टार्ट करें, सीखें। सीखने के बाद जब आपको पता चल जाए 3-4 महीने के बाद कि मुझे कुछ आता है, तो तब भी आप अपनी रियल अमाउंट के साथ फॉरेक्स मार्केट में एंट्री लें। अगर आपको कोई भी मसला पेश आ रहा है फॉरेक्स के मुतल्लिक तो आप मुझसे डायरेक्ट हम मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।